इंडिया में कितने लोग हैं? 1-1 लाख वहां बच्चे की फॉलोइंग निकल आती इंडिया में 1 लाख से मेरा ख्याल यूट्यूबर शुरू होता है। है। ऐसा ही कैसा इंडिया में अमिताभ के साथ लोग काम करके ऊपर आए, शाहरुख के साथ काम करके ऊपर आए, सलमान के साथ काम करके ऊपर आए। हमारे यहाँ काम करने का मौका तो दे, मौका तो दे, बात तो करने का मौका दे। बात तो करने का मौका दे। लेकिन वो जो लाहौर वाला इंसिडेंट देखा ना मैंने, वो जो अरबी में हलवा लिखा हुआ था और उस औरत को जान से मारने के लिए लोग आ गए, ऐसा ही है। यार वहां बड़ा अफसोस हुआ यार। अफसोस। कपिल शर्मा शो में शाहरुख खान गेस्ट आता है यार, वो पूरे उनकी जो टीम एक्ट करती है उस एक्ट का हिस्सा बनता है। सलमान खान जब आता है, सलमान खान वो एक्ट का हिस्सा बनता है और वो लाफ्टर देता है। ऐसा ही है। सलमान खान अपनी ना अलग अलग हंसी भी रिकॉर्ड करवा के जाता है अलग से कि यार मेरी 10 टेक ले लो जिसमें मैं सबसे अच्छा हंसू ना, हाँ वो लगा देना, वो लगा देना तुम इस आर्टिस्ट के जोक के साथ। कुछ टिकटॉकर सर 10 फॉलोवर थे जब भी नाच रहे, 10 मिलियन फॉलोवर है जब भी नाच रहे, सिर्फ नाच रहे। अच्छा वो नाच रहे हैं और हम देख रहे हैं। पहला शेर पढ़ा, लोगों ने बोला जी क्या झाइलो वाली बात है। दूसरे में लोगों ने लिखा काला है, मोटा है, दांत गोल्डन कलर के, बकवास कर रहा है। मेरे बाप के आगे खड़े होकर ये सवाल करो ना कि कैंसर है कि नहीं। मेरी माँ के साथ आओ, उनके साथ बैठ के ये सवाल करो, इकलौता बेटा है, कैंसर है कि नहीं। बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आज पॉडकास्ट का कोई दिन नहीं था, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मेरे पास एक बहुत खूबसूरत मेहमान आए। तो जब मेहमान आए तो मैंने बोला यार इनके मुंह से तो मोती झड़ते हैं, तो क्यों ना कैमरा निकाल लिया जाए और इनकी बात रिकॉर्ड कर ली जाए। हम सब की तालियों में मौजूद हैं सिद्दीकी बॉस। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना कीमती वक्त छोड़ के हमसे मिलने आए। मुझसे ज़्यादा कीमती इस वक्त आपका वक्त है, सबसे ज़्यादा आपकी वीडियोस आ रही हैं। यार ऐसा लगता है, लेकिन मैं फारिग हूँ। नहीं फारिग तो खैर नहीं हो, काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। काम कर रहे तो बस मैंने कैमरे खोल दिए, तो यार क्यों ना ऐसा कुछ करें जो वायरल हो जाए। वीडियो लीक कर दे अपनी। वीडियो लेकिन मसला ये है कि हमारी वीडियो देखेगा कौन? लीक देखेंगे, सर्च कर करके देखेंगे। इतने फारिग है, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे ये सिद्दीकी बॉस और अहमद की वीडियो आई है, चेक करो। ये सिद्दीकी बॉस और अहमद क्या कर रहे हैं आपस में? देखो हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे यहाँ जो ऐप होते हैं ना उन पे पर्दे नहीं डाले जाते, उनको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, दिखाया जाता है। अगर किसी के पास कोई चीज़ आ जाए, मैं 90% वीडियोस देखता हूँ, उनके कमेंट में लिखा होता है मेरे पास पूरी वीडियो मौजूद है। भाई मतलब क्या, कौन सी, हम मतलब, किस जगह पहुंच गए? मेरे पास पूरी वीडियो मौजूद है, मतलब हम और लोग उस पे लिख रहे होते हैं मुझे दे, सेंड मी, भेज दो, चाहिए, सेंड मी। हम बॉस हम वो बन गए हैं कि हम क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं बुरी चीज को, ऐसे ही है, और देखते भी बुरी चीज को। देखते बुरी चीज नहीं है। देखो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि ऐसी वीडियो बनी क्यों, गलती इंसान से होती है, माफ करने वाला खुदा है। हम बीच में ज़मीनी खुदा बन के बैठ गए। हमने क्या किया, फैसले सुनाना शुरू कर दिए, ये जहन्नुमी है, ये जन्नती, हम सर्टिफिकेट बांट रहे हैं लोगों को। भाई देखो अगर ये गुनाह नहीं होता तो सालों पहले ये हुक्म क्यों होता कि ये गुनाह कबीरा होगा, ये गुनाह सगीरा होगा। इसका मतलब पहले से पता था कि आने वाले वक्तों में ये सब होगा। ये अब मोबाइल ने थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्यों 80 साल पहले, 70 साल पहले जो है वो लड़कियों के रेप नहीं हुए, 100 साल पहले की हिस्ट्री मौजूद नहीं है। वो शायद होता था लेकिन पता नहीं चलता था। ऐसा है, ऐसा ही है ना भाई, ऐसा ही है। हमें नहीं पता कि लाहौर की किस गली में किस लड़की के साथ क्या हादसा हो गया। अब आप यहाँ बैठे बैठे आपको पता होता है कि कसूर में फला वाकिया हो गया, साहिवाल में ऐसा हो गया, मुल्तान में ऐसा हो गया, कराची में ऐसा हो गया, नवाबशाह में ऐसा हो गया, टंडोला यार में ऐसा हो गया, पता लगता है। जो अब पता लगने की भी दो तरीके हैं ना, पॉजिटिव चीज़ है आगे बढ़ा दो, नेगेटिव चीज़ है पर्दा कर जाओ। हमारे यहाँ तो नाउजुबिल्ला अगर आप टिकटॉक पे अल्लाह लिखेंगे ना तो अल्लाह के साथ फनी वीडियोस लिखा हुआ आ जाएगा। कभी आप लोग जितने लोग हैं टिकटॉक सर्च करें, ओपन करें, उस पर आप ऊपर अल्लाह लिखें, आप देखें क्या लिखा हुआ आएगा। इस किस्म के लोग हमारे पास मौजूद हैं। वो प्रॉब्लम ये है ना कि अगर अच्छी खबर फैलाएंगे तो वो कौन देखेगा उसको? बुरी खबरें रेटिंग ही नहीं आएगी। हम डकैतियां देखते हैं, हम 16-16 मिनट की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, हम क्वालिटी कंटेंट हम देखते ही नहीं। अब आप देखें ना, हमारा एंटरटेनमेंट का जो लेवल हो गया ना, वो ये हो गया है न्यूज़ चैनल। अबे यार 1 से शुरू होता है, 99 तक न्यूज़ चैनल है, आखिर में जो है वो रेसलिंग का चैनल है। देखिए जी बिक रहा है ना, खेल नहीं बिक रहा। हॉकी वाले आ गए मेडल लेके, कौन गया? हमारे पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लातादाद लोग मौजूद हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए, कौन गया उनके घरों पे? हमारे यहाँ अच्छी शायरी करने वाले, अच्छा लिखने वाले बहुत लोग हैं, कौन गया? अच्छी कॉमेडी करने वाले बहुत लोग हैं, कौन गया? हमारे यहाँ मरने के बाद गवर्नर अवार्ड दे देते हैं, जिंदगी में उनको मुंह नहीं लगाते ये जितने आर्टिस्ट हैं। देखो मेरी तुम्हारी जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी, तुमने क्या कहा कि इंडिया से इतने लोग फॉलो क्यों करते हैं?
इंडिया में कितने लोग हैं? 1-1 लाख वहां बच्चे की फॉलोइंग निकल आती है। हाँ। हमारे यहाँ 1 लाख फॉलोअर करने के लिए आप मर जाओ, कट जाओ, नीचे आ जाओ, फिर 1 लाख फॉलोअर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंडिया में 1 लाख से मेरा ख्याल यूट्यूबर शुरू होता है। ऐसा ही है। यानी अब तुम्हारे 1 लाख हो गए बेटा, अब तुम काम करना, ठीक है। और हमारी जब 1 लाख हो जाते हैं ना, पार्टी होती है। कंधे पे बिठा लेते हैं सिल्वर प्ले बटन। ऐसा ही है। ओह माय गॉड, ऐसा ही है, ऐसा ही सिल्वर है, प्ले ऐसा बटन। ही है, ऐसा ही है। उसकी वजह है, हाँ। देखो वो रीजन जो है इंडिया की, एक बहुत अच्छी बात मुझे पसंद है एक चीज, हाँ। वो ये है कि वो अपने लोगों को ओन करते हैं। हम अपने लोगों को डिसोन करते हैं। मेरे पास किसी महफिल में कोई आएगा ना, बोलेगा आपने अहमद का काम देखा? नहीं यार, मतलब वैसे देखा है, काम नहीं देखा। या तो अगर देखा भी है ना, हाँ देखा हुआ है, लेकिन नाम नहीं पता, क्या नाम ये है? नहीं पता, अच्छा ये नाम था। हाँ। हम ऐसे डिसोन करते हैं। उनके यहाँ आप देखिए, शाहरुख खान बड़ा आर्टिस्ट है, सलमान खान बड़ा आर्टिस्ट है, वो किसी छोटे आर्टिस्ट के पास हंसी मजाक कर रहे होंगे, प्रैंक्स बना रहे होंगे। आप जाके बना दो ना अफरीदी के साथ प्रैंक, सर मैंने पिटना है, फिर मैंने मरना। देखें, मैं वही बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ब्रांड जो है ना, उनको हमने तहजीब के दायरे में लपेट के ऊपर रख दिया। हाँ, इन तक नहीं पहुंचना। हाँ, अब नीचे वाला आए कैसे ऊपर? कैसे इंडिया में अमिताभ के साथ लोग काम करके ऊपर आए, शाहरुख के साथ काम करके ऊपर आए, सलमान के साथ काम करके ऊपर आए। हमारे यहाँ काम करने का मौका तो दें, मौका तो दे, बात तो करने का मौका दें। बात तो करने का मौका दें। और भाई मैं राइटर हूँ, हाँ। मैं अनवर मकसूद साहब से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी। हाँ, और अगर मिलेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ, एहतराम दायरा, मैं बोलूंगा नहीं तो उनको मेरे काम का कैसे पता लगेगा? और उन तक मेरा काम कौन पहुंचाएगा? उनके पास तो इतना टाइम नहीं है। उनके पास और मेरे लिए रिगार्ड क्या चीज़ होगी अगर वो अप्रिशिएट करें? मेरे लिए ये रिगार्ड तो नहीं होगी कि किसी टिकटॉक पे, किसी यूट्यूब पे, किसी जगह कोई रिगार्ड दे दे, लेकिन मुझे वो रिगार्ड जिंदगी भर मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा। और अब हमारा काम क्योंकि कॉमेडी का है, मेरा काम, तो मैंने ये देखा, जो मैं वहाँ पे देखता हूँ कपिल शर्मा शो। सर मैं ये देखता हूँ कि कपिल शर्मा शो में शाहरुख खान गेस्ट आता है, यार वो पूरे उनकी जो टीम एक्ट करती है, उस एक्ट का हिस्सा बनता है वो। भाई आपने सलमान खान जब आता है, सलमान खान वो एक्ट का हिस्सा बनता है और वो लाफ्टर देता है। ऐसा ही है। और क्योंकि मैं बिहाइंड द सीन को मैं थोड़ा सा समझता हूँ, सलमान खान अपनी ना अलग अलग हंसी भी रिकॉर्ड करवा के जाता है अलग से, ऐसा ही है। कि यार मेरी 10 टेक ले लो, जिसमें मैं सबसे अच्छा हंसू ना, हाँ, वो लगा देना, वो लगा देना तुम इस आर्टिस्ट के जोक के साथ। ऐसा ही है। मतलब उनको ये नहीं है ना कि मैं जमीन पे लौट रहा हूँ। मैं दी सलमान खान हूँ, मैं दी शाहरुख खान हूँ। हमारे यहाँ आप अभी गेस्ट बुलाएं, आप बुलाते होंगे, यकीनन आपका पॉडकास्ट का काम है, और पॉडकास्ट गिनती के लोग करते हैं। अब उनके पास आर्टिस्ट खत्म हो रहे हैं, अब क्या होगा? और जो बचे हुए हैं वो पैसे ले रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पॉडकास्ट क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में एक पॉडकास्ट शुरू हुआ, उन्होंने बोला भाई 10 गेस्ट हैं, ठीक है, 10 गेस्ट को बुलाया, उनसे सवालात क्या हुए, फला के बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो कुत्ते का बच्चा ऐसे ही है। है। फला के बारे में क्या कहते हैं? वो तो चोर है। फला के बारे में क्या कहते हैं? वो तो गधे का बच्चा ऐसे ही है। है। ये उसकी बुराई हुई। अच्छा, अब दूसरे को बुलाओ, दूसरे से ही बुराई ली, आर्टिस्ट खत्म, 10। अब 10 चलो episode- एपिसोड खत्म, हाँ, खत्म। चलो शो खत्म। वो आपने उसमें एंटरटेनमेंट का मार्जिन रखा ही नहीं। है ही नहीं। आपका जो राइटर है वो आपको वही लिख के दे रहा है कि इससे जो है मीम्स वो बनेगा, क्या कहते हैं, ठीक है, इससे लड़ाई होगी, लड़ाई से आर्टिकल बनेंगे, ऐसे ही है। बस खत्म। हमने देखने ही लड़ाई थी ना भाई। अभी मेरा तुम्हारी लड़ाई हो जाए यहाँ पे, वो इससे वायरल शॉट कोई नहीं होगा जी। सिद्दीकी बॉस ने अहमद फड्डा दिखाओ, क्या कह दिया। हाँ लेकिन अवाम की एक ये अच्छी बात है कि वो एंटरटेनमेंट भी देखती है, जब तो आपको और मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त कर रही है। सर देखें, लेकिन जब उनका एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा और दिखेगा ही फड्डा, तो सर वही वाली बात है, मैंने टीवी खोला है, उसमें अनाप शनाप ही आ रहा है, वो मैंने देखना पड़ेगा। सर दुख वहाँ नहीं है। हाँ, दुख कहाँ होता है? एक बंदा है जिसके कंटेंट में दम नहीं है, जिसकी मेहनत मुझसे कमज़ोर है, जो आया है, सिर्फ हिला है, डांस किया और वो चला गया, और उसके फॉलोअर 12 मिलियन है। मैं पूरी रातें ख़राब कर रहा हूँ, मेरे दिन ख़राब हो रहे हैं, मेरी फैमिली इम्पेक्ट हो रही है, मेरा जो है वो बाहर निकलना, मेरा आना जाना सब डिस्टर्ब हो रहा है, और मैं 3 मिलियन फॉलोइंग लेके बैठा हूँ। सर जितना भी पॉजिटिव आदमी हो, बुरा लगेगा, क्योंकि उसकी रातें ख़राब हो गई, वो तो पागल हो गया। एक कंटेंट क्रिएटर है, उसने सारा कंटेंट बनाया, मेहनत करके लिखा, उसी पे किसी ने लिपसिंग की, वो 5 लाख लाइक ले गया। तो आपकी मेहनत कहाँ गई? और जो ओरिजिनल है उस पर नहीं, 29,000 व्यूज, 3,100 लाइक, वो वहीं बैठा हुआ है। किसी ने लिपसिंग की आप ही के कंटेंट को निकाल के, और वो 5 लाख लाइक लेके बैठा हुआ है 6 मिलियन व्यूज पे। आप अपना कंटेंट देख के खुश होगे
या हर किसी को जाके 5 मिलियन लोगों को बताओगे यार ये मैंने लिखा मेरी है, आवाज़ है। ये मेरी आवाज़ है? ये मेरी आवाज़ भाई क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट नहीं है। और अच्छा, एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, देखिए हर आर्टिस्ट जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, उसे चीज़ें पता चलती हैं, ट्रू। उसे ये समझ आता है कि यार जो मैं करके आया हूँ, भले मैं चिंची में मैंने सफ़र किया है, ठीक है। लेकिन अब मैंने कार में भी बैठना है, अब मैंने फिर बाय एयर भी जाना है। अच्छा, टिकटॉकर, कुछ टिकटॉकर्स, सारे नहीं, ठीक है। कुछ टिकटॉकर सर 10 फॉलोवर थे जब भी नाच रहे, 10 मिलियन फॉलोवर है जब भी नाच रहे सिर्फ नाच रहे। अच्छा, वो नाच रहे हैं और हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं। हाँ, ये भी देखो। हाँ। उनके नाचने पे मुझे 200% एतराज़ है, लेकिन मेरे देखने पे मुझे 400% एतराज़ है। 400% मैं अगर उनको 6 मिलियन 8 मिलियन व्यूज़ ना दूं, सब बाल काटने पे 6 मिलियन व्यूज़, भागने पे 8 मिलियन व्यूज़, गाड़ी खरीद के रिबन काटने पे 10 मिलियन व्यूज़। हम लोग गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे, हमारे घरों पे किसी के बाल नहीं कट रहे, हमारे यहाँ नाखून नहीं काट रहे, हम क्या स्विमिंग पूल में नहाने के लिए नहीं जा रहे, हमने जी पेड़ का आम नहीं खाया, हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी नहीं आती। भाई उनको सब दिखाना है। हमारे यहाँ क्या वो दूध की फीडरें नहीं आ रही, सब क्या सब कुछ हो रहा है। वो उनकी हर चीज़ जो है वो दिखा के, उनका काम है ये, एक तरीके से आप कह लें। और हमने उस काम को बढ़ावा दे दिया देख देख के। अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? अब उनके पास भी कोई काम नहीं है, वो अगला यही दिखा रहे हैं। एक मेहंदी है वो 9 बार हो रही है, हुई चली जा रही है। भाई वो क्या था, प्री वेडिंग। हाँ, वो हुई चली जा रही है, अबे लोग किए चले जा रहे हैं, पागल हो रहे डांस, और उसमें शिकवे शिकायत भी चल रहे हैं। हाँ। मैं इनके करीबी था, इन्होंने मुझे बुलाया नहीं। अब उस पर अलहदा पॉडकास्ट हो रहा है पूरा, एक बिल्कुल अलहदा उस पर एपिसोड तैयार हुई है। आप तो हर वीडियो में उनके साथ दिखते थे, आपको बुलाया नहीं है भाई। आपको बुलाया, ये क्या? अच्छा, और ये भी है कि इस तरह के लोग करें, इनकी पूरी चेन है। ये एक शादी रखते हैं, उसमें सब आते हैं, ऐसा ही है, फिर उसमें डिसाइड होता है यार अब तुम करना, अब तुम्हारी में ऐसा ही आएंगे, है, फिर तुम्हारी में उस पर स्टेज लगता है, उस पर नाचते हैं, ऐसा ही है। फिर कुछ दिनों बाद किसी और पे लगता है भाई अब स्टेज लगेगा, मैं भी नाचूंगी। लोग चाहे गालियां दें। भाई इनका बेकरी वाला भी अपना है, वो खुद केक बनाता है। इनकी जो जितने 365 दिन के इनके केक बुक है, आज तेरा 1 मिलियन हो रहा है, आज तेरा 1.1 मिलियन हो रहा है, आज तेरा 1.2 हो रहा है, तेरा 3.2 हो रहा है। ये इनके केक वाले 365 दिन वो केक देके चले आते हैं सुबह 8 बजे। ये दोपहर में फैसला करते हैं इनको काटना किस बात का है, और फिर कटता है, फिर हम लोग देखते हैं 365 दिन कट हमारा केक रहा है, 365 दिन यही हो रहा है। हमारा कट रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तो माशाल्लाह दुनिया जानती है आपको, लेकिन जब नहीं जानती थी दुनिया, तो आप ऑडिशन देने कहीं गए? मैं किस चीज़ पे ऑडिशन देने जाऊंगा? आप यार शायरी कोई अंदाजे में नहीं ना ना, कभी टीवी पे ऑडिशन नहीं दिया? नहीं बाबा, हमारे यहाँ पर्ची चलती है। पर्ची? हाँ, कागज़ पे लिखा हुआ जो नाम अंदर चला गया वो सेलेक्ट हो जाएगा। 22 आदमी बाहर बैठा हो, उसमें से 21 ज़रूरतमंद हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर्चियाँ जाया करती हैं। तो अभी भी कोई देखेगा, अगर उसको काम पसंद आएगा तो फिर वो किसी को फ़ोन करेगा, बोलेगा सिद्दीकी बॉस का काम देख लो। मैं भी पर्ची, सारी पर्ची। नहीं, लेकिन अब अच्छा ये हो गया ना कि सोशल मीडिया आ गया। हाँ, अब आप तो मोबाइल से हिट हुए ना, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा। अगर आप रह जाते वहीं की हद तक, हाँ पर्ची की हद तक, हाँ, तो मेरा ख्याल आज आपको नहीं नहीं, जानती दुनिया, नहीं, और मुझे भी नहीं जानती। इस पाकिस्तान में लाखों लोग लिखने वाले हैं भाई, मुझसे बेहतर। हाँ, हजारों नहीं, लाखों, और मुझसे बेहतर। बस अल्लाह ने उनको अभी तक शनाख्त नहीं दी। शनाख्त नहीं दी। इसकी वजह ये भी है कि हमारी है ना, अब जैसे आप लिखते अच्छा है ना, अब आप शायर भी अच्छे हैं, हमने ना इन दोनों को एक ही फील्ड बना दिया। अच्छा। राइटर अलग होता है और आर्टिस्ट अलग होता अच्छा, है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मैं और तुम्हें फिर बता सोशल देता मीडिया चलाने वाला मैनेजर एक अलग होता है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल अलग है। वही कामयाब होगा जिसमें ये तीनों गुण हो। नहीं, कामयाब वो होगा जिसके अंदर मुखालफत सहने की ताकत हो। पहला शेर हाई, पढ़ा, हाई। लोगों ने बोला जी क्या जाहिलों वाली बात है, हिम्मत नहीं आ रही। दूसरा लिखा, दूसरे में लोगों ने लिखा काला है, मोटा है, दांत गोल्डन कलर के हैं, बकवास कर रहा है। तीसरा लिखा, चौथा लिखा, पांचवा लिखा, 5 शेरों तक लोगों ने बुराई की। छठे पे लिखा गुड जॉब। हाँ, अब लोगों को अच्छा लगना शुरू हुआ है। 100 वीडियोस डली तो अब लोगों के 80% पॉजिटिव कमेंट आना शुरू हुए हैं। अगर मैं नेगेटिव देख के काम ही उस तरफ ले जाता, काम खत्म हो गया था, काम खत्म हो जाता। हाँ, और पहले ताने पे जो हौसला हार गया वो नाकाम तरीन आदमी है। और कितनी वीडियो के बाद आपको रिस्पांस आया? 100 वीडियोस 100 के बाद। वीडियोस के बाद। अब आप यकीन करें, ये जो आजकल के जो नए लड़के हैं, ये 2 वीडियो डाल के कहते हैं यार प्रमोट कर दो। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे 25,000 फॉलोवर थे और मैं किसी मॉल में गया हुआ था, एक वहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज थी, वो आई मेरे पास, कहने लगी आप सिद्दीकी बॉस हैं?
मैं उस दिन भाई रात तक मैंने तो घर वालों को हकीर समझ लिया। मैंने बोला तुम हो कौन? मुझे पहचान। हाँ, मैंने बोला मुझे पहचाना। मतलब ये इंसान के अंदर ये है, अल्लाह इज्जत देते तो थोड़ा मज़ा भी आता है। थोड़ा मज़ा भी आता है, लेकिन अच्छा अब ऐसा भी होता है, अल्लाह पाक सबको इज्जत है, अब ऐसा होता है क्या आप कोई पहचान ले तो मसला हो जाता है। हाँ, अब हाँ, वो जगहें होती है कुछ वहाँ पे आप नहीं चाहते पहचानो आपकी। हम भी इंसान हैं, हाँ। हम भी गंदे चड्डे पहन के निकल जाते हाँ, हैं, ऐसे ना? ही है ऐसे ही है। हमारी भी खुजली हो जाती है ऐसे ऐसे करके, कहीं वो उसी को जूम कर रहे हैं भाई सारे। ना करो यार, इंसान। अच्छा, एक जो चीज़ होती है ना, एम्बेरस जो फील होता है, मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ, लेकिन वो ऐसा होता है ना कि कभी कभी बंदा इमेजिन नहीं करता कि यार ये शख्स मुझे यहाँ नज़र आ जाएगा। अब मैं जिम के बाहर ही खड़ा हुआ था, अब इंदा बाइक मतलब बाइक चलाता हुआ आया, उसने मुझे देख लिया यार, वो पता नहीं कैसे बेध्यानी में था, उसने आगे जाके ब्रेक मारा और पीछे वाला बाइक वाला उससे टकराया, हाँ, अब वो गिर गए दोनों। अब वो मेरी वजह से, वो मुझे गिल्टी फील हुआ, मैंने उसको लगाया साइड पे, उठाया झाड़ा वाड़ा, मैंने बोला यार थोड़ा ख्याल तो करो। बोला यार बस मैंने आपको देखा और मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि ऐसा नहीं होता। तो कोई ऐसा फैन बताएं जो गिर गया हो आपको अभी देख हुआ है 3 दिन पहले। मैं साइमा में था, साइमा बैंक्वेट में, वहाँ से मैं बाहर निकला, गाड़ी मैंने रोड पार खड़ी की हुई थी। मैंने बोला रोड पार करके गाड़ी में बैठ के चले जाऊंगा। रोड पार कर रहा, बाइक वाला स्पीड में आते हुए फास्ट ट्रैक पे मेरे पास रुक गया, बॉस। अब मैं पीछे देख रहा, उसको पकड़ रहा, मुझे टेंशन शुरू हो गई पीछे से कोई गाड़ी ना मार दे, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से रोड क्रॉस करके गया हूँ। फिर खैर उसको मैंने डांटा, तंबी की। लेकिन फिर एक तरफ आप ये भी देखो ना कि अल्लाह ने इतना तो कर दिया ना कि जहाँ आपसे 60 लोग नफरत कर रहे हैं, वहाँ 20 मोहब्बत भी कर रहे हैं। ऐसा ही ऐसा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो 20 जो नफरत जो करते हैं ना, वो मेरा ख्याल कमेंट पे करते हैं, ठीक है? आप यकीन करें, अगर वो लोग लाइव भी मिल जाते हैं ना, हाँ, तो वो भी बोलते हैं यार बहुत शुक्रिया। अबे यार तूने कमेंट पे ऐसा क्यों लिखा था यार? पॉजिटिव। आप लोग देखो, अभी कुछ लोग हैं अभी भी हाँ, जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। अभी आप लोग हो, अच्छा काम कर रहे हो। देखो, अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लग रही हो, मुझे देखना छोड़ दे स्ट्रेट अवे। मुझे 4-6 लोगों के ना देखने से फर्क नहीं पड़ेगा, देख के मेरे साथ बदतमीजी करने वालों से मुझे फर्क पड़ेगा। 4-6 लोग मुझे देखना छोड़ दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो मुझे देखे भी, अपना पूरा टाइम भी मुझ पर इन्वेस्ट करें, उसके बाद मेरी अगली वीडियो का वेट भी करें, उसके बाद सेम कमेंट अगली 10 वीडियो तक करते रहें, तो यार उनसे बड़ा फारिग कोई नहीं है। उससे बड़ा फारिग कोई नहीं है। ये टाइम अपने किसी रिश्ते को दे दो, मजबूत हो जाएगा। सही बात है। और आप यकीन करें, एक वीडियो डाली 10 मिनट की, अब एक बंदे ने ना, जहाँ तक मुझे याद है ना, 9 मिनट के बाद कोई बात थी जिसपे उसने कमेंट कर दिया कि ये क्या पागलपने की बात की है। ऐसे यानी 9 मिनट तक देखा है। हाँ, 9 मिनट तक देखा, उसके बाद उसने मुझे तनकीद की है। ऐसे ही है भाई। रावण देखिए आपने? हाँ, शाहरुख खान ट्रेन रोक लेता है, कूद जाता है, बिल्डिंग से कूद जाता है, टूट के जुड़ जाता है, किसी को बुरा लगा? नहीं लगा ना। हम हल्की सी कोई इतनी सी बात कर दें, वो भी यार इंसान है, चोखा हो जाता है कभी कैमरा देख के। हाँ, तो मतलब मुंह से निकल, हमारी बातें पकड़ेंगे, वो उनकी नहीं पकड़ ले भाई। वहाँ जो है वो अक्षय कुमार ने 200 आदमी में मार दिया, वो हीरोइन को लेके चले गया। हमारे यहाँ बाहर कोई डंडा मार दे, FIR हो जाती है। वो ऐसे पकड़ रहे हैं, ईंट पे मार रहे हैं, फिर सीधे जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, अगले की पकड़ के उन्होंने गर्दन तोड़ दी। कोई FIR नहीं हो रही, कोई केस नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई चक्कर नहीं। मैं आपको बताऊँ ना कि कुछ लोग होते हैं, जैसे मैजिक शो चल रहा हो, कुछ लोग मैजिक शो इसलिए देखने आते हैं कि वो एंजॉय करेंगे मैजिक, ऐसा ही यार ये मैजिक हो रहा है। और कुछ लोग वहाँ पे आते हैं, अबे उस्ताद कबूतर पीछे था, हाँ, इसकी पैंट में कबूतर था, इसने बाद में निकाला है, हाँ, स्लो में करके देख ले, स्लो में करके देख ले। अबे भाई तू एंजॉय करना है तो एंजॉय कर। और आप यकीन करें, मेरे तो ऐसे ऐसे हैं, मैं को लतीफ़ा भी सुना देता हूँ ना, जो मुखालिफ करने वाले लोग, प्यार करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन अब जो एक बंदा मेरे से नफरत करता है, अब मैंने जोक सुना दिया, एक आदमी था वो मर गया, बोले यार तुमने एक आदमी को मार दिया, तुम कैसे इंसान हो? अबे ये तो जोक है। हाँ, गुनाह मिल गया तुम्हें, अब कौन माफ करेगा तुम्हें? अब ये तो मैंने जोक सुना है, बहुत मुश्किल है। तो बॉस अब ये ऐसा मुआशरा हो गया है, तनकीदी मुआशरा, तनकीद करनी है ना। और यार एक रिसेंटली एक वाकया हुआ लाहौर में गालिबन, यार ठीक है, हम हमारा जो पासपोर्ट है वो 5वें नंबर पे, वर्स्ट है मतलब, ठीक है, ये बात भी पता थी पहले, ठीक है। हम थोड़े एजुकेशन में पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, थोड़े नहीं बहुत पीछे हैं, ये बात भी पता थी पहले, ठीक है। लेकिन वो जो लाहौर वाला इंसिडेंट देखा ना मैंने, वो जो अरबी में हलवा लिखा हुआ था, और उस औरत को जान से मारने के लिए लोग आ गए, ऐसा ही यार वहाँ बड़ा अफसोस हुआ यार। अफसोस, देखिए जी,
इसीलिए कहते हैं इल्म का जो जेवर है ना, ओए हाय हाय, वो बहुत ज़रूरी है कौम के लिए, बहुत ज़रूरी है उनके लिए। मुसलमानों के लिए नहीं, हाँ, कौम के लिए, कौम के हर लिए। एक शख्स के लिए इल्म का जेवर बहुत ज़रूरी है। ये जितने आप ये कारोकारी देख रहे हैं, ये जितने आप गैरत के नाम पे कत्ल देख रहे हैं, ये सारे इल्म की कमी है। भाई निकाह कराने की तरफ क्यों नहीं जा रहे? अगर आपको कोई ऐसा मसला हो गया, आप ऐसा कदम क्यों नहीं उठा रहे? अगर आपको कोई मसला हो गया, आपने क्या, आपकी जरूरत कैसे हुई कानून हाथ में ले लिया? आप दुबई में होते, आपसे सिग्नल नहीं टूटता, आपसे पान नहीं थूका जाता, आपने यहाँ पे डंडे उठा लिए एक औरत के ऊपर। भाई आपको कोई मसला था, रियासत है, इलाका है, थाना है, जिला है, कोर्ट है, FIR कहाँ करा। गया? हाँ, आप FIR, सारी चीज़ों को बाईपास करने वालों को किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, गैरत के नाम पे, गैरत के नाम पे। हमारे यहाँ झूठ बोल दे कोई शख्स कि जी इसने नाउजुबिल्ला कोई ऐसी बात की है, हम सारे कुलाड़ियाँ लेके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल इज्जत ज़रूरी है, नाम के कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकते, लेकिन इतना तो हो सकता है कि रोक के कानून को बुला लिया जाए। और पहले तहकीक तो करें। हाँ, अवल ये हुआ भी है कि नहीं तहकीक हुआ? कौन करेगा? मैं और आप रियासत नहीं है भाई, कानून? तहकीक कौन करेगी? रियासत रियासत करेगी। करेगी। अगर आप जो है आपके नबी ताबाइन तबा ताबाइन आपको हुक्म दे के गए कि आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई, तो जिम्मेदारी जो है वो आपकी रियासत पे। अगर नमाज ईद का ऐलान रियासत ने कर दिया तो गुनाह की जिम्मेदारी रियासत पे है, गलत। तो ये सारे हुक्म दे के गए, तो ये उसकी हिफाजत की और उसको सजा देने की जिम्मेदारी किसकी थी? रियासत की थी। तो आप रियासत को बाईपास करके जा रहे हो, आप कर ही गलत रहे हो। आपका काम नहीं है रियासत को बाईपास करना, आपका काम है उसको रोक लो। देखो जी, अब बात है नबी की, बात है कुरान की, बात है मेरे दीन की, तो मैं तो उसके आगे नहीं रुकूंगा, लेकिन उसको कहीं जाने भी नहीं दूंगा और कानून के दायरे में भी रहूंगा। कानून के दायरे में। हाँ, मट्टी के साथ तो आपने वफादारी करनी है और उसके कानून पे अमल करना है, हुक्म है। हाँ, मैंने यार वो वीडियो देखी, उस औरत को बेचारी को घेर लिया, कह रहे मारो। हाँ, अबे यार, लेकिन फिर एक कितना पुलिस की मजाक जाबाज कर रहा है यार। अफसर भी आई आपकी, और उसने उसको निकाला भी। जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग ऐसे ही, भी, ऐसे ही। उसने फिर निकाला। ऐसा ही है। लेकिन अगर वो नहीं होती तो क्या होता? मतलब यार, मतलब कहाँ खड़े हुए थे हम? बिल्कुल है, बल्कि हो तो गया वो बात तो हो नहीं, गई लेकिन ना। दबा दी जाती। अगर ऐसा कोई सानिया हो जाता तो दिया जाता भाई। हमने तो इस तरह के वाकयात को तो दबाया जाता है ना। फिर हम क्या करते, एक और उससे बड़ा वाकया। देखो जी, बड़े दर्द के आगे छोटा दर्द आपको कम लगता है। मैं अभी आपके सर पे मार दूं, 6 टाके आ जाएं, और इधर आपकी उंगली हल्की सी कटी हुई हो, तो आप उंगली भूल जाओगे, इन 6 टाकों को देखोगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई इस किस्म का वाकया हो जाता है ना, तो हम उससे बड़ा वाकया बना देते हैं एक। फिर छोटे वाक्यों को इंसान भूल जाता है, फिर उस वाक्यों को ख़त्म करने के लिए उससे बड़ा वाकया, और ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है। आपको हर 15 दिन के बाद एक नया वाकया ज़रूर मिलेगा, हल नहीं मिलेगा। हल नहीं मिलेगा। हल नहीं मिलेगा, वाकया मिलेगा आपको एक से बड़ा एक। आपके गवादर में सैलाब आ गया, सिंध आपका पूरा डूब रहा है, पंजाब में आपके ये हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में आपके ये हो गया, इलेक्शन में ये हो गया, फला जगह ये हो गया, सब मिलेगा, हल नहीं मिलेगा। हल नहीं मिलेगा। डॉलर ऊपर जा रहा है, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, तेल महंगा हो रहा है, पत्ती महंगी हो रही है, लोग मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, बाप ने बीवी का, अपने बच्चों का गला काट दिया। मसला मिलेगा, हल नहीं मिलेगा, और हल मांगना भी नहीं। हल मांगना भी ना ना, तुम मेरे पास आओ, तुम बताओ मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है, हाँ, मैं तुम्हें बोलूँगा यार हाँ आ तो रहा है, बस आ तो रहा है। ये नहीं बोलूँगा हाँ कि कैसे कम होगा, क्या हाल है, नहीं, मसला बताओ। बोलो जी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, मैं बोलूँगा हाँ हो तो गया है। तुम आओ चीनी महंगी है, हो तो गई है। हो तो गई। बेसन महंगा है, हो तो गया है। रमज़ान आ रहे हैं, क्या होगा, फ्रूट महंगे होंगे, होंगे तो हल नहीं पूछना ना, हल पे बात नहीं की जाएगी, मसलों पे बात होगी। यहाँ पे मसलों की सियासत है, मसले पे ये मुल्क बना है, मसले पे ये सूबे हैं, मसलों पे कौमें हैं, मसलों के ऊपर कौमों की सियासत है, मसले पे ही बात होगी, हल पे बात नहीं होगी। इससे पहले कोई हल निकला तो अब भी नहीं निकलेगा, और अभी जितनी जिंदगी रह गई है तब तक भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, और मेरा ख्याल मेरे बच्चों की जिंदगी में भी नजर नहीं। देखो मेरे वालिद मसलों में जिए, हाँ। अब मैं मसलों में जी रहा हूँ, मेरे दादा मसलों में जिए, उनके पास अपने दौर के मसले थे, ज़मीनें छिन गई, वो उनके दौर के मसले थे, ज़मीनों पे कब्जे हो गए, कहीं वहाँ से आना पड़ा, डाकू सिस्टम था, दुश्मनियाँ हो गई, वहाँ से आ गए, उनके दौर के मसले। हमारे दौर में लेकिन इनफैक्ट मैं एक बात बताऊँ, उनको इतने मसले नहीं थे जितने हम बढ़ते चले आ रहे हैं। हम डिमोशन पे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सच्ची में बड़ों ने हमें बताया ही नहीं कि ये होगा। हाँ, हमें तो ये बताया जब हम यहाँ आबाद हुए थे, तो यहाँ से पटरी दिखती थी, ये नहीं बताया कि ये पटरी गायब होने वाली है, फिर तुम्हें ये पटरी नहीं दिखेगी,
यहाँ पे ट्रेन की आवाज़ें नहीं दिखेंगी। यहाँ पे पटरी मिलेगी, बैठ जाइए बस। हाँ, हमारे बड़ों ने बताया है कि हमारे यहाँ तो उस दौर में प्लाट की वैल्यू नहीं थी। हम तो दे देते थे तोहफे में, कोई आया है बाहर से, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। वो बताया ही नहीं उन्होंने कि दिन ब दिन रुपए की कदर जो है वो कम हो रही है, दिन ब दिन रुपया बढ़ता जा रहा है। अगर किसी की तनख्वाह 100 रुपए थी और इस वक्त उसकी तनख्वाह में 1 लाख रुपए भी लगा दूं, वो 100 रुपए में 5 बेटियां, 1 बेटा, बीवी, अपनी 3 बहनें पालता था। आज पाल के दिखा दे 1 लाख रुपए में, अब नहीं है वो, नहीं होगा ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, टी मोशन हो रहा है हमारा ना, ये इस बात पे हम यहाँ रहते तो हम इतना गौर नहीं करते, लेकिन जो कहीं से आता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई कजन दुबई से आया हुआ, आप उसको गाड़ी में घुमा रहे हो, ऐसा ही है। वो कह रहा है यार मैं 10 साल पहले गया था, तब तो इतना बुरा हाल नहीं था। यानी उसको कहना चाहिए था यार 10 साल तो पहले बेहतर तो हाँ ये तो अच्छा हो गया माशाल्लाह, 10 साल बाद आया हूँ, ये अच्छा काफी तरक्की हो गई। लेकिन वो 10 साल बाद आके मुझे कह रहा है यार ऐसा तो नहीं था यार, नहीं। बुरा था लेकिन इतना बुरा नहीं था। तो हम तो यूं है ना सर, डिमोशन पे हैं। बिल्कुल ऐसे। और जाए जा रहे हैं। तो हम जाते रहेंगे। हम जब तक जाते रहेंगे जब तक हमें ये नहीं पता कि मसले का हल क्या है। बॉस आपने कितना टाइम हो गया आपको इस बीमारी को साथ लेके चल रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ, क्या सीखा 1 साल में? बहुत कुछ सीखा। पैसे दबाना सीखे, दांत के अंदर पकड़ना सीखे, हर महीने गूगल कर करके मेडिकल जो मेडिसिन हैं उनके रेट्स चेक करना सीखे कि इस दफ़ा कितने बढ़ रहे हैं, इस दफ़ा कितने बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों की फ़ीस देखी कि पिछली दफ़ा 500 दी थी, इस दफ़ा 1500 है, मतलब कैसे होगा ये सारी चीज़ें मैनेज। फिर ये सीखा कि अपनी महंगी चीज़ को सस्ते दामों में किस तरह बेचते हैं मजबूरी में। आपके यहाँ तो लोग ऐसे शिकारी बैठे हुए हैं, वारे का सौदा आएगा, वारे का सौदा नहीं आएगा, किसी मजबूर की जान निकलेगी। ये वारे के सौदे नहीं है कि कोई बंदा बेड पे लेटा हुआ है और उसकी 15 लाख की चीज़ जो है तुम 9 लाख में ले लो। ये वारे का सौदा नहीं है। हमारे यहाँ चौक चौराहों पे, दहलीज पे, गलियों के अंदर ये वारे के सौदे के नाम पे ना लोगों की मजबूरियाँ बिकती हैं, और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी 3 ब्रांचें गई हैं, मैं तबाह बर्बाद हो गया। वो लोगों को इस पर बड़ा शुगर आता है, सिद्दीकी बॉस आपको कैंसर है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क। सिद्दीकी बॉस आपकी दवाइयाँ, खड़े हो मेरे साथ, मेरे बच्चों के सामने पूछो ये सवाल, मेरे 3 बच्चे हैं उनके सामने पूछो, मेरी बीवी के आगे पूछो, मेरे बाप के आगे खड़े होकर ये सवाल करो ना कि कैंसर है कि नहीं है। मेरी माँ के साथ आओ, उनके साथ बैठ के ये सवाल करो, इकलौता बेटा है, कैंसर है कि नहीं है। बहुत आसान है कमेंट में आना, एक शहर के भी नहीं, हाँ। एक सूबे के भी नहीं, कहीं और से एक कमेंट कर देना, उस पर 150 लोगों की राय कायम करा देना, बहुत आसान है। मेरे साथ जीना बड़ा बड़ा, बड़ा मुश्किल है। जब सो के उठता हूँ ना, शुगर 450, 450, 375 होती है, फ़ौरन दवाई खाता हूँ, 2 घंटे भूखा, फिर कीमो की दवाई खाता हूँ, फिर 2 घंटे भूखा। किसी के जाता हूँ, कोई चीज़ उठा के नहीं खाता, दिल होता है, मैं क्यों नहीं होता, इंसान नहीं हूँ, सफ़र करके आ रहा हूँ, मेरा दिल नहीं होता होगा कि कोई चीज़ उठा के खा लूँ, नहीं खाता। डर लगता है ऐसा ना हो रास्ते में शुगर आई हो गई, फलां हो गया, कोई मसला हो गया। 4-5 लाख रुपए बीमारी का मसला नहीं है। अभी मैं बीमार हूँगा, 4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, 2 दिन के अंदर। कमाने में मुझे 3 महीने लग गए 4 लाख रुपए, 2 दिन में 4 लाख खत्म। बेगम सोने की चूड़ी लेके खड़ी होती है, कभी कभी चेन लेके खड़ी होती है, वो किसने देखा? उस वक्त आके पूछे ना कैंसर है कि नहीं है। मेरी बीवी का सारा सोना जिस वक्त बिका उस वक्त कहाँ थे भाई? 3 होटल बिक गए उस वक्त कहाँ थे? मेरी 0 मीटर गाड़ियां बिक गई उस वक्त कहाँ थे? कमाई थी, बिल्कुल कमाई थी, लेकिन गवाई भी तो उतने तेजी से है, बस भीख नहीं मांगी। हमारे यहाँ का मसला ये है, आप रो चिल्लाओ, उसको बताओ मेरी तकलीफ है। आपके घर में आपको बुखार हो ना, और आप जब तक ऐसे नहीं बोलोगे यार जरा पानी पिलाओ, कोई आपको पानी नहीं पूछेगा। माथे पे हाथ लगा लगा के देखेंगे बुखार है कि नहीं है। ये इस जगह तो हम पल्ले बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ अगर आपका गला खराब हो तो फौरन सीने पे हाथ रख देंगे, नहीं यार सीना तो तेरा सही लग रहा है, सांस तो सही चल रही है। अरे यार हो रहा है, मेरी तकलीफ है, मैं रो के बताऊं? अच्छा, साथ देने के बजाय ये कंफर्म कर रहे हैं कि है कि नहीं? हाँ हाँ, तुम इतने खुश कैसे हो यार है कि नहीं है, मेरा काम है, रियासत का काम है। मैंने वीडियो डाली, कोई 10 मिलियन 15 मिलियन व्यूज हैं उन वीडियोस पे। 10-15 मिलियन में कोई एक भी अफसर नहीं था जो आके तहकीक कर लेता सिद्दीकी बॉस को कैंसर है या नहीं। अच्छा कैंसर नहीं हुआ, कोई अल्लाह माफ़ करे मोशन हो गया, भाई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करती है, मेरी फाइल बनी हुई है। गवर्नमेंट का एक ड्रग्स है जो कि मैं लेता हूँ, जिसको मैं परचेज करता हूँ। बड़े अस्पताल है, बड़ी लैब्स हैं, अरबों रुपए की लैब्स हैं, वो जिन्होंने लाखों रुपए के टेस्ट करके ये डायग्नोज किया कि ब्लड कैंसर है ना, उन पे केस करो, मेरे पास आके क्यों मर रहे हो?
मुझसे पूछो आपने कौन से हॉस्पिटल से टेस्ट कराया, मैं बताऊंगा NIBD से ब्लड कैंसर कंफर्म हो। जाओ चले जाओ सारे। और अब चल, तुझे अब कंफर्म हो गया, हाँ। अब क्या करेगा तू? कुछ भी नहीं। अगर आपको जिंदगी में किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो आप मुझे याद कीजिएगा, और मैं क्यों करूंगा। हाँ, मुझे वजह पता लगे, चलते हुए हाथ मिलाते हैं लोग आपसे, कोई भी काम हो मुझे बताइएगा, मैं क्यों बताऊंगा। कोई भी मसला हो मेरे पास आइएगा, मैं क्यों आऊँगा, क्यों आऊँगा? वजह पता लगे। हमें मजबूर की मजबूरी सुनने में, मैं फिर वही बात आ जाएगी जो मैंने स्टार्ट की है, हमें मज़ा आता है। मज़ा आता है लोगों की दुख सुनने में हमें मज़ा आता है, हमें मज़ा आता है लोगों की तकलीफ़ों से खेलने में। और फिर उस पर तहकीक करने में मज़ा आता है। अभी यार देखो, ये है कि अगर नहीं? जस्ट सपोज आप किसी रिश्ते में हो, मियाँ बीवी के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, किसी भी रिश्ते में हो, आपको अगले की कमज़ोरी पता लग गई, आप हर फड्डे में वो बात करोगे। क्यों? उसको तकलीफ़ हो रही है। तो ये हमारी ऐसा ही है। ये हमारी दिमागी जो है ना, एक वो बन गई है, फतूर जहन के अंदर बन चुका है, और पूरी कौम के अंदर है। ये जितने लोग सुन रहे हैं इनके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हमारे अंदर, हर सबके किसी के अंदर, मेरे सबके अंदर है, हर किसी के अंदर। हमें अगले की तकलीफ, हम कहते हैं कैसा पॉइंट मारा है, पॉइंट नहीं मारा, उसको तोड़ दिया, अब उसको जोड़ो बैठ के। उसको जोड़ो बैठ। हाँ, पॉइंट नहीं मारा है, तोड़ दिया एक जुमले में, अब उसको जोड़ो। क्या बात है। जोड़ने के लिए कोई नहीं है, तोड़ने के लिए हज़ारों लोग खड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है बॉस। मैं यही बोलूँगा कि बस अल्लाह पाक जल्दी से आपको शिफा दे इंशाल्लाह। इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। हाँ। लाइट करें डन कर दिया लाइट करें, बढ़ाएं, आवाज़ नहीं आ बॉस रही। ये बताएं कि मैं आजकल ज़रा ना हॉरर शो भी कर रहा हूँ, हाँ, है ना। कोई ऐसा हॉरर वाक़या आपके किसी दोस्त के साथ या आपके साथ कल हुआ, हो तो ज़रा पता है? कल रात को हुआ, कहाँ पे? शाह फैसल कॉलोनी में। शाह फैसल कॉलोनी में? क्या? रात के बजे होंगे अप्रोक्स कोई 3 सवा 3। मैं एक जगह से कोई काम था, वो काम करके मैं वापस आया, घर के गेट पे मैंने गाड़ी खड़ी की। अच्छा, मेरे घर के बाहर ना 30, 32, 40 कैमरे लगे हुए हैं, तो वो क्योंकि पहले किसी दौर में होटल था तो उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से लगे हुए, तो वो अभी तक लगे हुए। तो अभी तक लगे? हाँ, वो अभी तक लगे हुए। तो वो मैं कैमरों की तरफ देखा और देखते हुए मैं अंदर चला गया। घर के अंदर गया तो मेरा एक मोबाइल चार्ज पे लगा था, एक तो मैं लेके निकला था। जैसे ही मैं उस मोबाइल की तरफ पहुंचा तो मैंने बोला यार दवाइयाँ खा लूँ, क्योंकि अब सोने का टाइम हो रहा है। इसी बीच 4 बज गए कहीं ना, सब सो रहे थे पूरे घर में, गुप अंधेरा, हू का आलम। अच्छा, मेरा घर थोड़ा सा बड़ा है। अब मैं जैसे ही बैठा हूँ, आप यहाँ देखिएगा, मैंने मोबाइल ऑन किया है, 3, 2, 1 पिल्ले मोबाइल पे मौजूद है। ऐसा डरा मैं खुदा की कसम, और आप साथ थे। मुझे डराने में आपका पूरा किरदार था यार। वो डायरेक्ट आया खुलते ही मुंह पे ना, यार आप मेरा दिल पिल्ले से डर गए? अरे भाई, वो तो हंसने की चीज़ है। नहीं, डायरेक्ट आया बिल्कुल ना, आप समझे मेरे माहौल को। मैंने इसीलिए पहले बताया मैं किस कर्ब से गुजरा था। मैंने दवाई खाई और जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन ऐसे अनलॉक की, हाँ, मेरे सामने, यार मेरे साथ कोई हॉरर वाकया नहीं हुआ। सॉरी यार पिल्ले, सॉरी यार पिल्ले। हाँ, अच्छा, एक्चुअली सॉरी, मजाक कर रहे हैं, मजाक में बोल दिया। मजाक कर रहे हैं, और मजाक भी उसी से करते हैं कि जो मजाक हम उसी से करते हैं जिसकी हम बेइज्जती करना चाहते हैं। बॉस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी इस आमद का मैंने शुरू में भी शुक्रिया अदा किया था और अभी भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं। हाँ, ऐसे मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रैवल करके जाना कराची सिटी में, ये सर ये सलाम है उसको जो ट्रैवल करके आपके पास आया, गाड़ी चला गया। बहुत बुरी हालत है। क्योंकि अभी हमारा ये बदनाम हुआ है ना कि PSL में हमारा कोई मैच देखने नहीं जा रहा कराची वाला, उसकी वजह भी यही निकली सर, ट्रैफिक। बारिश की पेशन गोई, बारिश में पानी भर जाए, 4-4 फुट लोग अपनी गाड़ियां लेके डूब जाएं। मेरे पास रिबॉन है, वो पानी एक जगह लगा हुआ था पिछली बारिश में, जब जो लास्ट बारिश हुई है, मैं वहां से गाड़ी लेके गुजर गया। मुझे क्या पता था वो अंदर भर जाएगा पानी, वो पैरों में पानी, इधर पानी उधर पानी। खैर पहुंचा मैं, अब सर्विस पे थी, उसने बोले 6,000 रुपये जो है वो इंटर क्लीनिंग के हैं। मैंने बोला ठीक है। जो ऑयल चेंज कर रहा था उसने बोला बस 10,000 रुपये फिल्टर के साथ। मैंने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं। पता लगा गेयर ऑयल जो है उसके अंदर भी पानी मिक्स हो गया। उसने बोला बस ये पैसे भी देना है। मैं ठीक है। अब चारों व्हील जाम हो गए, उन व्हील्स को खुलवा के आपने सर्विस करानी है। ठीक है, ये रियासत मुझे थोड़ी दे रही है भाई, मुझसे बिल पे टैक्स, इजी लोड पे टैक्स, खाने पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स ले लो। मुझे सर्विसेज कोई ना दो तुम, इंश्योरेंस मेरी नहीं है, जान की हिफाजत मेरी नहीं है। अमेरिका में कुत्ते के लिए हेलीकॉप्टर आ रहा है, तुम लोग हमारे लिए ना भेजो। हम वही जा रहे हैं हाई रूफों में अभी तक हैं। जुल्म हमारे साथ। अब कैसे मैच देखें, कैसे इसको रिलैक्स करें? नहीं, अब तो हम बड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आगे चले गई ना। अब तो हम गूगल पे देख लेते, जैसे रेडियो वाला दौर नहीं था पहले, जब पाकिस्तान बना था रेडियो पे मैच सारी चीजें बताई जाती थी, खबरें। अब गूगल पे स्कोर देख के बंद कर देते, क्योंकि ज्यादा लंबा बाहर देख लेंगे छिन जाएगा मोबाइल, और
लाइट नहीं आ रही ना, तो कैसे देखें? नहीं। वो रेडियो पे देखना पड़ेगा। हाँ रेडियो पे वाईफाई वगैरह चल नहीं रहे, बारिश हो जाए 3 दिन तक नेटवर्क नहीं होता, दिन के दिन हमारे पास नेटवर्क नहीं थे, बारिश वाले दिन हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं होते, कोई मुहर्रम का जुलूस हो या 9-10 मुहर्रम का जुलूस हो या 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हो, उस दिन हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं होते, कोई बड़ा सियासी जलसा हो हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं होते। हमने तो मजाक बनाया हुआ, ये इसको बता देना, ये जो बाप सैटेलाइट पे बैठे हुए वो वहाँ से गालियाँ बक रहे हैं भाई पाकिस्तान वालों को, बोले ये बीच में अचानक कर कौन रहा है ये उंगली? अचानक कर ना। और हमारी है ना सॉल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सॉल्यूशन बहुत, हमारे पास तगड़ा सॉल्यूशन है, पूरे वर्ल्ड के पास ये सॉल्यूशन नहीं है। हमारे यहाँ टिकटॉक पे कोई ऐसी चीज देख ली ना, टिकटॉक बंद। हाँ यूट्यूब पे मसला, यूट्यूब बंद, हमारे यहाँ जी नेटवर्क बंद, कोई मसला है मोबाइल पे, व्हाट्सएप बंद। वो एक दिन मेरे व्हाट्सएप नहीं चल रहा यार, बताओ मैं परेशान, मैंने जी डिलीट करके इंस्टॉल किया फला, वो पता चला जी पीछे से बंद है 1 दिन के लिए। क्यों किया भाई? यार ये ऐसा नहीं हो सकता कि सियासत में आजकल बड़ी वो हो रही है, सियासत खत्म करो। मैं तो कह रहा हूँ सियासत ही बंद करो। हाँ बंद कर देना ना, ऐसा नहीं हो सकता। 5 मिनट के लिए बंद करो, मुल्क तरक्की कर जाएगा। मुल्क तरक्की कर जाएगा। कितने मिनट में? 5 मिनट में मुल्क तरक्की कर जाएगा। 5 मिनट सियासत बंद, मुल्क तरक्की। 5 मिनट, लेकिन सियासत बंद करके तो फिर छठे दिन में ना हम उड़ जाएंगे, समझ रहे हैं, अगर सियासत बंद हुई तो। लेकिन सियासत भी जरूरी है, वो एक शेर है, सियासत में जरूरी है रवादारी। यार हम तो खराब सियासत को वो कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। अच्छी सियासत तो नहीं, आप लोग तो हैं ही अच्छे सियासतदान, है ना। मैंने तो सिर्फ खराब वालों को बोला। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये बातें बहुत आगे तक चली जाएंगी। अब ऑफ एयर वाली बातें शुरू हो गई हैं, ऑन एयर वाली खत्म हो गई। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।